हरे कृष्णा। आज हम श्लोक नंबर 15 से लेके 23 तक देखेंगे। युञ्जनेवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसा शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। तो भगवान, उससे पहले हम ये देखते हैं कि 14वें श्लोक में क्या बोला भगवान ने। 14 नंबर श्लोक में भगवान ने क्या कहा है कि कैसे हमको बैठना है, कैसे ध्यान करना है ना। और मतलब एकांत स्थान पे जाके योग का पालन करना है, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है, और अपने मन को, चित्त को मत चित्तो युक्त आसीत मत परा, मुझ में लगा देना। ये भगवान ने कहा कि अपने चित्त को मुझ में लगा देना। ठीक है। अब यहाँ पर 15वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान कि जब हम इस प्रकार से अभ्यास करते, युंजन माने अभ्यास करते हुए, इस प्रकार से एवं, फिर आत्मानम माने शरीर मन और आत्मा तीनों के लिए आत्मानम शब्द आया है। तो योगी कैसा हो जाता है? नियत मानसा, संयमित मन से युक्त हो जाता। शांतिम निर्वाण परमाम, निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति। एक तरीके से भौतिक अस्तित्व जो हमारा होता है वो खत्म हो जाता। मत संस्थाम शब्द आया है, यानी कि उस चिन्ह, चिन्मय व्योम का मतलब होता है कि स्पिरिचुअल स्काई, यानी भगवान का धाम। अधिगच्छति प्राप्त कर, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से योग करता है तो क्या होता है? तो इस प्रकार शरीर मन और कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। वो भगवत धाम को प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं मेरे धाम को प्राप्त करता है, मत संस्थाम, मेरी जगह जाता है ना। तो अब यहाँ पे बताया है कि ये योगाभ्यास का चरम लक्ष्य है। योग अभ्यास का एक लक्ष्य था कि चित्त की वृत्ति का निरोध करना, मन को कंट्रोल करना होता है। ठीक है। तो मन को कंट्रोल करना, लेकिन उस वो एक चीज थी। लेकिन जो अल्टीमेट गोल क्या था? हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? वो था कि भगवान के धाम को प्राप्त करना। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। तभी तो हम भगवान के धाम जा पाएंगे। तो योग अगर आप कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य होना चाहिए संसार से विरक्ति प्राप्त करना, ना कि यहीं पर ही और सुविधाएं प्राप्त करना। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप योगा की प्रैक्टिस जो करते हैं, आसन प्राणायाम, उससे आप नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य लाभ नहीं करना चाहिए। आप कीजिए, फिर अपने को योगी मत बोलिए। ठीक है। वो योगी नहीं। आप सिर्फ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम, ये आसन प्राणायाम उसका एक पार्ट है अष्टांग योग। और उसका उद्देश्य अष्टांग योग का समाधि की स्टेज तक जाना। आज हम पढ़ेंगे समाधि किसे कहते हैं। तो जब समाधि की स्टेज तक जाना है, उसको योगी कहते हैं, जो अपने मन इंद्रियों पे कंट्रोल किए हुए है। तब वो आसन प्राणायाम कर रहा है ताकि चित्त की वृत्ति को रोक सके, मन को कंट्रोल कर सके। ठीक है। और वो स्वास्थ्य लाभ उसके साइड इफेक्ट्स है ना। तो अगर आप स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं या कोई भौतिक सिद्धि चाहते हैं कि मुझे सिद्धि मिल जाए अष्टांग योग के द्वारा, तो आप फिर योगी नहीं। ठीक है। डोंट कॉल सेल्फ योगी देन। फिर ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का शून्य में प्रवेश करना। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे बुद्धिज्म में है ऐसा कंसेप्ट कि आप शून्य यानी वॉइड में चली जाए। प्रभुपाद कह रहे हैं ये सिर्फ एक मनगढ़ंत बातें हैं, कपोल कल्पना है। शून्य नहीं होता। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं। शून्य माने जहाँ कुछ ना हो। ठीक है। एक्चुअली या तो मटेरियल वर्ड है या स्पिरिचुअल वर्ड है, और इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है कि वहां कुछ भी ना हो, है ना। या तो आप भौतिक संसार में रहेंगे, ठीक है, अगर मुक्ति प्राप्त कर गए तो भगवान के धाम चले जाएंगे, इसको आध्यात्मिक जगत कहते हैं। लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ना भौतिक संसार हो या आध्यात्मिक संसार भी नहीं हो, भौतिक संसार भी नहीं हो, शून्य हो, वॉइड। ऐसी कोई जगह। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि उल्टे भौतिक अस्तित्व की जब समाप्ति होती है, यानी कि निर्वाण प्राप्त होता है। भौतिक अस्तित्व माने अब आपको ये शरीर नहीं मिलेगा। हम्म।
और कोई कोई इस शरीर में ही मुक्त हो जाते हैं। कैसे? को रहते तो यहाँ पर है, लेकिन उनका मन भगवान में लगा रहता है। उनको भी निर्वाण प्राप्त इसी शरीर में हो गया, समझना चाहिए। ठीक है। तो भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। और भगवत गीता में ये भी बताया है कि भगवत धाम कैसा है। ना तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, मैंने 15 चैप्टर में बताया है कि जहाँ सूर्य की आवश्यकता नहीं है, ना बिजली की, ना चांद की, कहीं कोई रोशनी की आवश्यकता नहीं। क्यों? लिखा है, आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग स्वयं प्रकाशित। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है, ऐसे वहां के सारे लोग स्वयं प्रकाशित। ठीक है। और उसी को भगवत धाम तो वैसे सर्वत्र है। ये जो मटेरियल वर्ड है, ये भी तो भगवान का ही ये भगवान का राज्य ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं, भगवान यहाँ भी है। भगवान ने ही तो इसको बनाया है। और भगवान ने ही अपने मतलब हर चीज भगवान ने बनाई, चाहे ये संसार हो, भौतिक जगत हो, चाहे भगवान का धाम। ठीक है। लेकिन वो परम धाम कहलाता है, ये हमारा परम धाम नहीं। ठीक है। अब कहा है, एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसे भगवान ने जैसे पिछले श्लोक में कहा ना, मत चित्ता मत परा मत स्थानम, ऐसे पिछले श्लोकों में आया है। ठीक है। यानी मेरे ऊपर मन लगाओ, मुझे प्राप्त करो, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। पूर्ण योगी कौन है? जिसे कृष्ण का पूरा ज्ञान, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है, और फिर भगवान के धाम गोलोक धाम जा सकता है। तो ब्रह्म संहिता में आया है, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूता। गोलोक एव निवसति, भगवान कहाँ रहते हैं? गोलोक में निवसति रहते हैं। निवसति माने रहते हैं। देखिए, निवसति और अखिल, इन दोनों को मिलाने से एक संधि बन जाती है, निवसत्य। आधा ता और या आ जाता है, निवसति का ई हट जाता है मात्र। निवसति और अ मिलके निवसत्य हो जाता है। ठीक है। तो हम ब्रेक करेंगे इसे, गोलोक एव निवसति, वो गोलोक में रहता है। कौन? भगवान जो है वो गोलोक में ही रहते हैं, अखिलात्म भूता। लेकिन उसके बावजूद भी वो सभी के हृदयों में भी है। अखिल आत्म भूत, जितने संसार के प्राणी हैं, चाहे मनुष्य जानवर, सबके हृदय में भी वो परमात्मा रूप से विराजमान है। अंतर्यामी परमात्मा, उनकी इतनी शक्ति है भगवान की। अपने धाम में भी रहते हैं, गोलोक धाम में। और वो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में, रोशनी जो है जिसपे सब टिका हुआ है संसार, उस रूप में भी भगवान है। ठीक है। तो कोई भी कृष्ण को उनके पूर्ण विस्तार को सही जाने बिना भगवान के वैकुंठ या गोलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। जिसे भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं है ढंग से, वो थोड़ी ना भगवान के धाम जा सकता, नहीं जा सकता। तो यहाँ पे बताया है कि जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है, जो हमेशा भगवान की ही काम में लगा रहता है, भगवान का ही ध्यान करता है, मच्चित्त भगवान ने बोला है, पूर्ण योगी है। क्योंकि उसका मन हमेशा कृष्ण के कार्यों में तल्लीन रहता है। ठीक है। सवई मन कृष्ण पदार विंदु, उसका मन हमेशा कृष्ण के चरणों में लगा रहता है। देखिए, अब प्रभुपाद ने श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसे वेद कहते हैं, उसमें एक श्लोक आया है, तमेव विदित्वाति मृत्युम इति। ठीक है। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर, यानी उनको जान लेने पर, जन्म और मृत्यु के पथ को जीत सकते हैं। जो भगवान ने भी कहा है कि जो मुझे जान लेता है, मेरे जन्म और कर्म को, वो शरीर छोड़ने के बाद वापस जन्म। ठीक है। तो हम्म, तो यहाँ पर यही बताया है कि योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है। केवल आप सोचें कि मैं कुछ जादू टोना दिखा दूं, कुछ मैं अजीब अजीब से अपने कठिन कठिन से आसन करके दिखा दूं, ऐसे करतब करके दिखा दूं, तो जनता सोचेगी बहुत बड़े योगी हैं। वो योग नहीं है, दैट इज नॉट योग। योग क्या है? अगर आपको संसार से मुक्ति मिल गई, निर्वाण प्राप्त हो गया, उसको योग है। वो अल्टीमेट गोल है योग का। ठीक है। अगला श्लोक, न अति अश्नता तु योगो अस्ति न चैकांतम अश्नतः, न
न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। भगवान कह रहे हैं अश्नता माने खाता है, कि जो अधिक खाता है या कम खाता है, जो अधिक सोता है, जो पर्याप्त नहीं सोता, उसकी योगी बनने की कोई संभावना नहीं है अर्जुन। वो योगी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हमें खाने पीने में, सोने जगने में एक कंट्रोल बोल रहे हैं भगवान, कंट्रोल रहना चाहिए अगर आपने यहाँ अधिक भोजन करने का मतलब है कि देखिए, आदमी भोजन इसलिए खाता है कि जीवित रहे, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, यानी अपनी न्यूट्रिशन के हिसाब से एक सात्विक डाइट लेता है भगवान को ऑफर किए बिना, है ना। तो लेकिन लोग क्या करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, जीभ के टेस्ट के लिए खाने को मना किया। आत्मा शरीर को बनाए रखने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए जितना चाहिए उतना खा लीजिए। तो मांसाहार की आवश्यकता नहीं है। क्यों? प्रचुर मात्रा में अन्न, सब्जियां, फल, दूध, दूध से बनी चीजें, ये सब उपलब्ध है। तो ऐसे जो भोज्य पदार्थ हैं उनको सत्वगुणी माना जाता है, और मांसाहारी तमोगुणी माना जाता है। तो जो लोग मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या भगवान को बिना भोग लगाए खाते हैं, वे पाप खाते हैं, क्योंकि दूषित वस्तुएं खाते हैं। अगर आपने भगवान को भोग नहीं लगाया तो उसका जो अ, वस्तु को बनाने में जो पाप आया था वो भगवान लेते नहीं है। तो सात्विक भोजन बना के बिना प्याज लहसुन का भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि प्याज लहसुन भी तामसिक गुण में। हमारे यहाँ भोजन की 3 कैटेगरी हैं। ऐसे वेज नॉन वेज में हमारे यहाँ भोजन को डिवाइड नहीं किया। हमारे यहाँ भोजन को डिवाइड किया जाता है गुणों के आधार पर। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन। तो जो सात्विक भोजन होता है उसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं आता। इवन मसूर की, लाल मसूर की दाल नहीं आती। ठीक है। तो जो सात्विक भोजन होता है उसको ही बना के ठाकुर जी को भोग लगाना है। ठीक है। तो यहाँ लिखा है श्लोक में पिछले, भुंजन्ते ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। ये श्लोक पहले आ चुका है। वो जो लोग इंद्रिय सुख के लिए भुंजनते माने खाते हैं, वो या अपने लिए आत्म कारण अपने लिए भोजन बना के खाते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते, तो केवल पाप खाते हैं। तो खाते हैं भुंजनते पापा, खाते हैं पाप को खाते हैं। और जो पाप खाता है नियत मात्रा से भी अधिक खाता है। अगर वो आपने भोग लगा दिया, प्रसाद को भी ओवर ईटिंग नहीं करनी है, जितना आवश्यक है उतना खाइए, जितना आपका पेट भर जाए बस। तो वो पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता जो पाप खा रहा है, ज्यादा खा रहा है। तो भगवान को जो भोजन है भोग लगाइए और वो खाइए, वो भी जितना आपको आवश्यक है। इसलिए कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर सकता है। दूसरी चीज, अननेसेसरी फास्टिंग करनी भी गलत है। कुछ लोग तो फास्टिंग इसलिए करते हैं अपने वेट घटाने के, वो आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो फास्टिंग वो करते हैं, जैसे जैसे रामनवमी है, जन्माष्टमी है, ये इस तरह की जो भगवान की जन्म की वो है, उनमें फास्टिंग करते हैं। तो इसलिए जो एक कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति होता है वो आवश्यकता से अधिक उपवास भी नहीं रखता, बिना बात भूखे नहीं रहते हैं। अगर जैसे काशी है या इस तरह की जो विधि तिथियां हैं जहाँ पर भगवान की प्रसन्नता के लिए हम उपवास रखते हैं, बस उसी के लिए उपवास रखता है। ठीक है। तो जितना चाहिए उतना खाता है, अधिक भी नहीं खाता, कम भी नहीं खाता। और अगर ज्यादा आप खाते हो तो ज्यादा सोओगे, क्योंकि सपने बहुत देखेंगे, प्रभुपाद लिख रहे हैं, और जब इसलिए फिर ज्यादा देर तक सोओगे। तो प्रभुपाद ने एक टाइम भी दिया है कि आप एक गहरी नींद 6 घंटे से ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। जो ज्यादा सोता है वो तमोगुणी है। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान फिर से बोल रहे हैं, आहार विहार, आहार माने भोजन, विहार माने आमोद प्रमोद, घूमना फिरना, इसमें युक्त रहना चाहिए, नियमित। तो यहाँ क्या कहते हैं भगवान, जो खाने सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, रेगुलेटेड रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा सारे भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है ना।
देखिए सीधी सी बात है, अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप जंक फूड खाएंगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। एक नॉर्मल भी अगर हेल्दी लाइफ जीने के लिए हमको कंट्रोल वे में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि शरीर की जो आवश्यकता है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार है। खाना सोना रक्षा का, इन सब में अति करने से योगाभ्यास नहीं। ये शरीर की आवश्यकता है, लिमिटेड वे में पूरी होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से प्रभुपाद ने बोला है कि भगवान को शाक फूल मल दुग्ध अन्न ये सब भेंट करने चाहिए। हम्म। तो एक कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं खाता जो ऑफर्ड ना हो भगवान को। सतोगुणी खाता है। और नींद में एक चीज और यहाँ पे बोला है, अव्यर्थ कालत्वम। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता। एक सेकंड भी वो वेस्ट नहीं करता जहां पे भगवान की सर्विस ना हो कोई। भगवान की सर्विस जरूर होनी चाहिए। ठीक है, वेस्ट नहीं करता अपना टाइम। तो इसीलिए वो बहुत बड़ा योगी है। कम से कम सोता है। जैसे रूप गोस्वामी, ये हमारे लिए नहीं है, हम उस लेवल पे नहीं है कि हम 2 घंटे सो लें जैसे रूप गोस्वामी या प्रभुपाद सोते थे। तो वो उतना ही सोते थे क्योंकि भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे, इसलिए कम सोते थे। ऐसे नहीं कि मूवी देख रहे हैं कुछ कर रहे हो इसलिए कम सो रहे हैं। तो यहाँ बताया कि ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना तो ना खाते थे प्रसाद ना सूते थे। 3 लाख माने 192 राउंड्स। 192 हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जाप करते थे डेली। ठीक है। तो इसलिए, और कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति ऐसे कोई काम ही नहीं करता जिसका भगवान से कोई रिलेशन ना हो। इसलिए उसके जो है हर चीज कंट्रोल में रहती है। इसलिए वो इंद्र तृप्ति नहीं करता। हर चीज उसकी नियमित रहती है, इसलिए उसको भौतिक दुख नहीं सताते। उसको अंदर आनंद रहता। अब अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते सदा तदा। युक्त शब्द का मतलब है योग में स्थित। युक्त इति उच्यते तदा। उच्यते माने कहलाता है। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेते हैं, ये जो चित्त है ना हमारा चित्त, यानी मन और उसका स्टोर हाउस है, उसकी वृत्ति है, चित्त की वृत्तियां, मतलब अंदर जो भरा पड़ा है हमारे अंदर सारे संस्कार, इसको वश में कर लेता है। और क्या कर लेता है, और भगवान में स्थित हो जाता है, आध्यात्म में। यानी उसका मन कंट्रोल में आ जाता है। और भौतिक इच्छाएं छोड़ देता है। तब उसे योग में सुस्थिर कहा जाता है। फिर यहाँ पे तात्पर्य दिया गया है कि योगी की विशेषता क्या होती है। यहाँ पे प्रभुपाद जो समझा रहे हैं तात्पर्य में, कि योगी में ये विशेषता है कि भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, और जिसमें जो मैथुन है वो स्त्री पुरुष संग है, वो बहुत प्रमुख इच्छा होती है। तो वो जो है बहुत अनुशासित होता है एक योगी। ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि कैसे ये जो सिद्ध अवस्था है कि वो भौतिक इंद्रियों कंट्रोल में रखता है, कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति बहुत आराम से नेचुरल पा लेता है। बहुत कठिन है अपने मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, सारी इच्छाओं को कंट्रोल करना। लेकिन एक कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति इसको स्वतः पा लेता है। कैसे? भागवतम में सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो वांचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। अपने मन को, सवई मनहा, अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगा दे। महाराज अम्बरीश की बात आ रही है। उन्होंने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगा दिया, यानी हमेशा भगवान के चरण कमलों के बारे में सोचते रहते थे। वांचांसी वैकुंठ गुणा अनुवर्णने। बोलते क्या थे वो? भगवान के धाम के बारे में, भगवान के बारे में बातें करते। करो हरे मंदिर मार्जना दिशु। अपने हाथों से भगवान के मंदिर को क्लीन करते थे। पूरे वर्ल्ड के राजा थे, लेकिन भगवान का मंदिर खुद साफ करते थे। श्रुति चकार अच्युत सतकथोदय। सुनते क्या थे? कानों से। श्रुति माने सुनते क्या थे? अच्युत सत कथा, कथा सुनते थे भगवान अच्युत की, भगवान कृष्ण की कथाएं सुनते थे। मुकुंद लिंगालय दर्शने दुषो। आंखों से क्या देखते थे? भगवान के
भगवान के विग्रहों का, मंदिरों का दर्शन करते थे। तद भृत्य गात स्पर्श से, और उनके जो भक्त होते हैं उनके ही स्पर्श करते थे उन, ठीक है। घ्राणम, सूंघते क्या थे? भगवान के चरणों में चले चढ़े हुए फूल, कमल के फूल, ये सब सूंघते थे भगवान के। श्रीमद तुलस्या रसनाम, रसना माने जीभ, तो खाते क्या थे वो? भगवान को चढ़ा हुआ ही ऑफर्ड खाते थे, जैसे तुलसी जो चढ़ी होती थी। और पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, और अपने पैरों से भगवान के धामों में चल के जाया करते थे, ठीक है। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, अपने सिर से भगवान को प्रणाम करते थे, वो सिर का यूज होता था। कामम च दासे न तु काम कामे, वो यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति, उन्होंने अपने पूरे इच्छाओं को भगवान की इच्छा से मिला लिया था, ठीक है। और वो अपने दिव्य काम के द्वारा हमेशा शुद्ध रहते थे। तो ये जो है दिव्य व्यवस्था निर्विशेषवादियों के लिए बड़ी कठिन हो सकती है कि कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपने दिव्य स्थिति पे उठें। लेकिन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बहुत ही व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकली कर सकता है। ठीक है, हमारे ठाकुर जी है, हम उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको नहला धुला सकते हैं अपने मन में, अगर उन्हीं से अटैचमेंट कर लें हम, ठीक है। तो अगर हमारे विग्रह नहीं है तो फोटो भी कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि बहुत इजीली मन कंट्रोल में आ जाता है, बहुत आसानी से। सुबह मंगला आरती करनी है, उनको कुछ खिलाना है, अपनी मालाएं जप करनी है, और भगवान के लिए प्रसाद बनाना है, घर साफ रखना है भगवान के लिए, ये सारे काम करते करते, ऐसे ही पुरुषों के लिए भी कि सुबह सुबह उठ के नहाना धोना है, ठाकुर जी की पूजा करनी है, अपनी माला जप करनी है, ऑफिस या दुकान जहाँ भी जाना है ठाकुर जी के लिए कमाना है, अपने लिए रख के फिर भगवान की सेवा में पैसों को भी लगा देना है, अपने जीवन के लिए रख के, अपने फ्यूचर के लिए रख के, फिर बचे हुए में कुछ अपने भगवान के लिए लगा देना, ठीक है। इस प्रकार से सब दिव्य हो जाता है। तो जब तक हम नित्य स्मरण भगवान के चरण कमलों में नहीं लगाएंगे ना अपने मन को, तब तक हम ये सब प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मन अगर हमने फालतू की चीजों में लगा लिया तो कैसे भगवान की हाथ पैरों से सेवा होगी, ठीक है। तो इसको अर्चना कहते हैं। ये हमने जितनी सारी इंद्रियों को, प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब सारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा लेते हैं, उसको अर्चना कहते हैं, अर्चना, ठीक है। तो क्यों? प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि मन इंद्रियों को कुछ ना कुछ काम चाहिए। जैसे ये अष्टांग योग बोलते हैं ना, मन को बिल्कुल खाली कर दो थॉट से, बहुत कठिन है। अपने मन को पूरी थॉट से बिल्कुल खाली कर देना बहुत कठिन है, लेकिन मन को घुमा सकते हैं, संसार से हटा के भगवान की तरफ लगा सकते हैं। वो इजी है, वो प्रैक्टिकल। बाकी ऐसे निग्रह करना इंद्रियों को, मन को, और केवल जीरो कर दो, थॉट शून्य कर दो बिल्कुल, वो बहुत कठिन है। दैट इज वेरी वेरी, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो जो सामान्य लोग होते हैं, जनरल पब्लिक होती है, वो ये इस योग का पालन नहीं कर पाती, लेकिन जो भक्ति योग का पालन जनरल पब्लिक करती है। भगवान बता रहे, यथा दीपो निवातिस्थो नैंगते सोमपास्मृता, योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। भगवान कह रहे हैं जैसे कि दीपक हिलता डुलता नहीं है ना, कहीं अगर कहीं वैक्यूम है, हवा नहीं है कहीं भी, बिल्कुल हवा नहीं आ रही है, आपने दीपक रख दिया, उसकी लौ एकदम सीधी रही, बिल्कुल ना इधर हिले, लेकिन एक सेकंड के लिए भी नहीं हिले। ऐसे योगी का मन वश में होता है, बिल्कुल अपने आत्म तत्व में लीन होता है, वो बिल्कुल उसका मन भटकता नहीं है। ये भगवान ने कहा ऐसा होना चाहिए योगी का मन। यानी चाहे आप अष्टांग योग करें या भक्ति योग करें, जिसके भी द्वारा करें, आपका मन इतना कंट्रोल्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन भक्ति योगी के लिए बहुत आसान होता है, क्यों? उसका मन तो ठाकुर जी में लगा है, इसलिए उसका मन इधर उधर भटकता नहीं। इधर उधर की चीजों में, जो भगवान ठाकुर जी में मन लग जाता है तो उसको गोलगप्पे, रसगुल्ले देख के उसका मन भटकता नहीं, उसका मन। लेकिन जो हम जबरदस्ती कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, मैंने कई लोग को देखा है वो छोड़ देते हैं नॉनवेज, लेकिन वो कई बार उनका क्या होता है, कुछ टाइम बाद फिर से खाने लगते, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं रहा। लेकिन जो भगवान का भोग लगाए वो खाते हैं, उनका मन ही नहीं करेगा फिर नॉनवेज खाने, कंट्रोल में हो गया अपने आप, है ना। तो इसलिए उसका मन कंट्रोल में रहता है। अब ये तो 3 श्लोक हैं, 4 श्लोक हैं,
यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति, सुखम आंतित्यकम यत्तम बुद्धिग्राहमतीन्द्रियम, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः, यं लब्ध्वा परम लाभं मन्यते नाधिकं तथा, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संमितम संयतम। ठीक है, ये जो है ये श्लोक थोड़ा कठिन है, इसका एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद ने कई चीजें बताई, उसे हम समझेंगे। भगवान कह रहे हैं सिद्धि की अवस्था जिसको समाधि कहते हैं, यानी जो योग है, योग में अष्टांग योग में होता है यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो आठवीं स्टेज होती है वो होती है समाधि। तो भगवान क्या कह रहे हैं, समाधि की स्टेज में क्या होता है कि मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से संयमित हो जाता है, यानी वो संसार में नहीं भटकता। मन कंट्रोल, समाधि का मतलब एक वन पॉइंटेड अटेंशन। ठीक है, अब इस सिद्धि में क्या होता है कि शुद्ध मन से अपने को देख सकता है कि मैं कौन, और अपने आप में आनंद उठा सकता है, बहुत आनंद। आंतिकम, देखिए यहाँ आनंद के बारे में लिखा है, अतीन्द्रियम सुखम आंतिकम, आंत्य आ आत्यंतिकम, आत्यंतिकम माने परम आनंद, परम आनंद आता है। देखिए संसार की चीजों में जो आनंद है वो तो बहुत ही कम होते हैं, जो आध्यात्मिक आनंद होता है वो परम आनंद होता है। तो इसमें लिखा है शुद्ध मन से देख सकता है और परम आनंद उठा सकता है। उस आनंद में स्थिति में अपनी दिव्य इंद्रियों द्वारा वो असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार जो मनुष्य स्थापित हो जाता है उस आनंद में, सत्य से विपत नहीं होता, सुख की प्राप्ति हो जाने पर उससे बड़ा कोई दूसरा लाभ ही नहीं समझता। उसको इतना आनंद और सुख मिलता है कि उससे बड़ा और कोई सुख ही नहीं समझता। फिर ऐसी स्थिति को पाने के बाद कोई बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आ जाए उसके ऊपर, तो उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाती, विचलित नहीं होता वो। और निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दुखों से वास्तविक मुक्ति है, क्योंकि हमें दुख आते हैं ना भौतिक चीजों से। अब यहाँ देखिए प्रभुपाद ने हम समझेंगे प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या क्या लिखा है। योगाभ्यास से क्या होता है, मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। ठीक है, ये योग का प्रमुख लक्ष्य है। आपके अंदर विरक्ति आती जाएगी भौतिक चीजों के प्रति, संसार की चीजों के प्रति विरक्ति आती जाएगी। इसका मतलब आप योग में क्या कर रहे हो, उठ रहे हो। ठीक है, फिर वह इसके बाद में समाधि में स्थित हो जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि अपने दिव्य मन और बुद्धि द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करते। इसमें ये बताया है कि आप ये नहीं समझते कि अब मैं योग में स्थित हो गया, अब आनंद में हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही वही पुरुष परम पुरुष हूँ। वो ये नहीं समझता कि मैं ही भगवान, मैं भगवान बन गया, परमात्मा बन गया, नहीं। समाधि का अर्थ होता है कि भगवान में, परमात्मा में आनंद को प्राप्त कर। ठीक है, तो परमात्मा में आनंद को प्राप्त करता है। तो अब योगाभ्यास में जो ये अष्टांग योग है उसके जो मूल है वो पतंजलि है, महर्षि पतंजलि उन्होंने दिया था। ठीक है, तो वो बोले, प्रभुपाद यहाँ समझा रहे कि कुछ भाष्यकार, जो गीता के भाष्यकार हैं अप्रमाणिक, वो क्या कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा में अभेद है, यानी जीवात्मा परमात्मा सेम चीज है। वो ये कहते हैं सेम चीज है, जीवात्मा और परमात्मा सेम चीज है। और अद्वैतवादी इसे मुक्ति मानते हैं, वो कहते हैं कि मुक्ति का मतलब है जब आप अपने को परमात्मा के रूप में रियलाइज कर लोगे तो आप मुक्त हो गए। ठीक है, तो आप, अब हमें पता है कि जीवात्मा परमात्मा कभी भी सेम, भगवान अलग है, हम अलग। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद इस चीज का खंडन कर रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा अलग है, अभेद नहीं है, भेद है उनमें, उनमें डिफरेंस है। परमात्मा भगवान का ही एक रूप परमात्मा है जो हमारे हृदय में रहते हैं।
और जीवात्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकती। भगवान जब बहुत छोटे बच्चे थे, 7-8 दिन के, उन्होंने पूतना को मार दिया। उन्हें कोई वो करने की जरूरत नहीं पड़ी कि योगाभ्यास करके उन्होंने वो किया हो। उन्होंने तभी पूतना को मार दिया। बिना योगाभ्यास के कोई वो भगवान नहीं बने, बचपन में ही मार दिया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो है पतंजलि की योग पद्धति के बारे में बता रहे हैं कि वो लोग जानते नहीं है कि वास्तविक प्रयोजन पतंजलि का क्या है। ठीक है, कि पतंजलि में भी उस दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते। दिव्य का मतलब है भगवान का आनंद। यहाँ पे देखिए, एक आनंद कह रहे सिर्फ आत्मा को जानने में, एक है परमात्मा को जानने में जो आनंद, वो दिव्य आनंद। ठीक है, तो वो स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्वीकार कैसे करेंगे, नहीं तो उनके अद्वैतवाद में बाधा उपस्थित हो जाएगी। अद्वैतवाद का मतलब होता है जो मानते हैं कि परमात्मा और जीवात्मा सेम है, हम परमात्मा बन सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण को परमात्मा बनने के लिए कोई योगा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी। वो तो बचपन में ही पूतना को मार दी थी, बड़ी राक्षसी को। ठीक है, 7 साल के थे तब उन्होंने वो पर्वत उठा लिया। ठीक है, तो भगवान को, हम भगवान जैसे कभी नहीं बन सकते, हम भगवान नहीं बन सकते। लेकिन अगर ये मान लें कि दिव्य आनंद है, तो फिर उनमें, फिर उनको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि उनका एक सिद्धांत है कि हम भगवान बन सकते हैं। ठीक है, तो अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते। ठीक है, द्वैत का मतलब दो चीजें हैं, एक ज्ञान है और ये ज्ञान को देने वाला है। वो भगवान को नहीं मानते, मतलब आप इतना समझ लीजिए उसमें। ठीक है, तो वो इस, लेकिन पतंजलि ने क्या अपने योग सूत्र में, ये एक्चुअली 3.34 है, लेकिन ये 3.34 ने 4.34। ठीक है, तो चार विभाग है उसमें पतंजलि योग सूत्र में। उसका जो चौथा विभाग है, उसका 34वां श्लोक है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति। अब यहाँ प्रभुपाद बताएंगे कि ये जो पतंजलि ने बोला है चिति शक्ति, चिति शक्ति का मतलब होता है दिव्य शक्ति, अंतरंगा दिव्य शक्ति। भगवान की 3 प्रकार की अंतरंगा यानी उनकी खुद की शक्तियां होती हैं, सत, चित और आनंद शक्ति। ठीक है, तो इसमें जो चित शक्ति होती है वो ज्ञान वाली होती है, आनंद भी देती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द आया पुरुषार्थ शून्य नाम। पुरुषार्थ होते हैं 4 प्रकार को बोलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष माने भगवान में मिल जाना, उसको मोक्ष मानते हैं ये लोग। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इससे शून्य होना चाहिए। ठीक है, अद्वैतवादी कहते हैं कि परब्रह्म से आप मिल गए, आपने अपने को जान लिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, उसको कैवल्य कहते हैं। कैवल्य यानी मोक्ष। लेकिन पतंजलि के अनुसार मोक्ष क्या है? कैवल्य का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष क्या है? जिससे जीवात्मा जान सके कि मैं हूं कौन। देखिए यहाँ पे कैवल्यम शब्द आया है इस श्लोक में। कैवल्यम, कैवल्यम का मतलब होता है मोक्ष। ठीक है, तो जो अद्वैतवादी होते हैं, जो मानते हैं कि हम परब्रह्म बन सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि उसमें मिल जाने कोई, तादम्य का मतलब होता है मिल जाना भगवान, उसी कोई मोक्ष समझ। लेकिन पतंजलि ने बोला है अपने स्वरूप प्रतिष्ठा, चिति शक्ति, इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो पतंजलि के अनुसार कैवल्य वह दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत हो। कौन है जीवात्मा? भगवान का एक अंश है। खुद भगवान ने बोला है हम भगवान नहीं बन सकते। स्वरूप प्रतिष्ठा, स्वरूप प्रतिष्ठा माने हम ये जान लें कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। ये है स्वरूप प्रतिष्ठा। जीवात्मा भगवान का अंश है, उनका दास है। ये अपने स्वरूप को जान लेना, उसी में आनंद आता है जब व्यक्ति उस स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो जो चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक दिया है शिष्टाष्टकम का, वो है चेतो दर्पण मार्जनम। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं ना, हरि नाम, तो चित्त के दर्पण का मार्जन हो जाता है। यानी हमारे चित्त के अंदर जितनी भी कचरा भरा हुआ है ना, वो सब क्लीन हो जाता है। मार्जिन माने क्लीन होने लगता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये बताया है। यानी कि भव महादावाग्नि माने बार बार जन्म लेना मरना, वो दावाग्नि भव।
उसका निर्वापणम हो जाता है। ठीक है। तो यानी कि आपको बार बार जन्म मृत्यु से छूट जाते हो आप। जब हमारे चित्त का मार्जन हो जाता है तो हम जन्म और मृत्यु से छूट जाते हैं। तो निर्वाण का सिद्धांत है वो भी इस नियम के तहत है। हम्म। भागवत में इसे स्वरूप स्वरूपेण व्यवस्थिति, जैसे पतंजलि ने बोला ना स्वरूप स्थिति, भागवत में भी शब्द है स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। तो जीवात्मा का स्वरूप है भगवान का अंश, इस बात का ज्ञान प्रैक्टिकली हो जाने को कहते हैं स्वरूप में स्थित हो जाना। तो यहाँ पे बताया है कि तो भौतिक दूषण से, देखिए निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है जिसे कृष्ण भावना मत कहते हैं। तो स्वरूपेण व्यवस्थिति जीवात्मा का वास्तविक जीवन। इसका मतलब यह है कि जब एक बार आपको पता चल गया हमारा स्वरूप क्या है तो फिर आप वैसे ही काम करोगे, है ना। तो उसके बाद अगर हमें पता चल जाए कि मैं एक्चुअल में शरीर नहीं हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा आध्यात्मिक जीवन भी जीरो हो गया। वही बता रहे हैं, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिर इति। ये पतंजलि ने भी बोला है, चिति शक्ति माने दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। वेदांत सूत्र में भी बोला है आनंदमयो अभ्यासात। क्या होता है जब हमें पता चलता है अपने स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं तो बहुत आनंद की स्थिति होती है। उस आनंद को ही वेदांत सूत्र में बोला है। चिति शक्ति भी योग का परम लक्ष्य है, और भक्ति योग द्वारा इस चिति शक्ति को बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति योग के द्वारा भगवान को जान के, अपने को जान के और अपनी स्थिति को समझने से ही हम आनंद में जा सकते हैं। अब यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र में समाधि जो है दो प्रकार की बताई जाती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है। ये दो प्रकार की समाधि जिसमें असंप्रज्ञात समाधि को बेटर माना जाता है, संप्रज्ञात को थोड़ा नीचे वाली समाधि माना। असंप्रज्ञात समाधि का मतलब ये है कि व्यक्ति ना चीजों को देखता है, ये ऐसी है ये वैसी, उसके बारे में सोचता है सोचता है सोचता है, कहाँ से आई कहाँ से आई। इस प्रकार से बहुत दिमाग मार मार कर ना उन चीजों से अपने मन को हटाता है, तो वो लेकिन फिर भी चीजों में उसके बारे में सोचता है, भौतिक चीजों के बारे में। तो उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, अपने मन की थॉट्स पूरी जीरो कर लेने को कहते हैं। कोई भी किसी भी भौतिक चीज को देख के कोई थॉट ही नहीं आ रही। ठीक है। वो उसको ज्यादा बेटर मानते हैं, संसार की कोई चीज से आनंद से कोई संबंध नहीं है, अंदर ही आनंद आ रहा है। ठीक है। उस मतलब भौतिक इंद्रियों से प्राप्त कोई भी आनंद की जीरो है वो और ऊपर की समाधि है। लेकिन जो योगी जब तक इस स्थिति को प्राप्त नहीं होता असंप्रज्ञात समाधि, उसको कहते हैं कि वो फेल हो गया, असफल है। ठीक है। तो आजकल जो बता रहे हैं कि जो तथाकथित योगाभ्यास करते हैं वो तो इंद्रिय सुख को छोड़ते ही नहीं। बिना इंद्रिय सुख को छोड़े आप योगी नहीं बन सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यही प्रभुपाद ने समझाया कि योग का मतलब है सिद्धि के प्रति भी आकर, कभी कभी योग करते करते आपको कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, आपने कुछ बोला वैसा हो गया, कुछ कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, तो उनके प्रति आकृष्ट नहीं होता। ठीक है। तो तभी वो जाके एंड में असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच पाता है। लेकिन जो भक्त होते हैं, यहाँ पे वही बताया कि आप सोचो आसनों का प्रदर्शन करें कि उससे नहीं होगा, लेकिन जो भक्त होते हैं वो नेचुरली स्टेज में आराम से पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका मन जो है जीरो, जीरो नहीं हो सकता। मन बहुत कठिन है जिसमें एक थॉट जीरो हो जाए, कोई विचार ही ना आए मन में, लेकिन भगवान से रिलेटेड विचार आ जाए, उसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि, वो भी समाधि। इसलिए बोला है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस है कि वो इतना सुख में रहता है, उसे और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है। उसके बाद बताया है कि जो भक्ति योगी होता है वो शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी जब करनी होती है, लेकिन जो भक्ति योगी होता है वो इसमें परेशान नहीं होता इन आवश्यकताओं को पूरा करते करते। ठीक है। हमेशा वो क्या करता है, अब जैसे इसमें बताया है श्लोक में कि बड़े से बड़े दुख में विचलित नहीं होता। जो भक्ति योग भगवान में, जो रियल भक्ति योगी है जिसका मन पूरी तरह से भगवान में लग गया, समाधि में है, वो कुछ भी हो जाए, कोई दुर्घटना हो, रोग हो या कोई मर भी जाए प्रियजन, तो वो विचलित नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो
भाई कोई मर गया तो रोएगा नहीं, रोएगा किसी के जाने पे, विचलित नहीं होता कि अब तो सब चला गया, विचलित हो गया, पागल सा हो गया। वो जानता है कि हाँ इस भौतिक जगत में चीजें आती जाती रहती, ठीक है। वो अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे यही प्रभुपाद ने इसके बारे में बताया। हरे कृष्णा।